मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक से आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात हमारे चरण लुधियाना शहर की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधना का महान लक्ष्य मेरे सामने था, इसलिए 24 घंटा मेरे मन के अंदर एक ही बात गुंजायमान बनी रहती थी। यह बरस मेरे जीवन के लिए साधना की दृष्टि से निचोड़ निकालने वाला बरस है, क्योंकि धीरे धीरे 21 अक्टूबर 2021 का दिन है, वह नज़दीक से नज़दीकतम आता जा रहा था। हमारा धीरे धीरे प्रवास आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। पंजाब के बहुत बड़े संत विमल मुनि, जिन्होंने कुप्प कला के अंदर एक अच्छा अध्यात्म का केंद्र है वह स्थापित किया था। मेरे मन के अंदर उस केंद्र में एक बार पहुंचने की भावना, जब इंदौर के अंदर श्रमण संघ का बहुत बड़ा संत सम्मेलन चल रहा था, उस समय मेरे को भी वहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्रमण संघ के आचार्य शिव मुनि ने उस समय अपने युवाचार्य महेंद्र मुनि की नियुक्ति की थी। जब मैंने आचार्य शिव मुनि से साक्षात्कार किया, मैंने देखा उनके जीवन के अंदर साधना है वह अवतरित हो चुकी है। उनके प्रवचन हैं वो भी केवल साधना और अध्यात्म के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं। मेरे को जंगमपुरा भवन के अंदर, शहर के अंदर भी अनेकों बार उनके प्रवचन है, अभिनंदन है, स्वागत है, यह करने और सुनने का अवसर है वह भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने मेरे को एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ कही थी, भूपेंद्र मुनि मेरे को आचार्य बना दिया, पर मैं इस जंजाल में कहाँ से फंस गया यह मेरे को भी पता नहीं है। मैंने यह संकल्प कर लिया है, अब मैंने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी है। अब महेंद्र मुनि जाने और मेरा महामंत्री जाने, जो भी ये कार्य करेंगे संघ के लिए करते रहेंगे। अब मैं अपना जीवन है केवल जिस लक्ष्य को लेकर मैंने अपने कदम नेपाल की धरा से साधना के पथ पर गतिशील बनाए थे, अब मैं एकमात्र लक्ष्य मेरा बन गया है साधना के पथ को प्रशस्त करते रहना। अब 1-2 वर्ष में और विचरण करूँगा, उसके पश्चात आदेश्वर धाम पंजाब कुप्प कला के अंदर रहकर एकांत साधना करने का ही प्रयास करूँगा। केवल 1-2 घंटे के लिए जनता को मैं अपना प्रवचन आदि प्रदान करूँगा, वरना सारा का सारा समय है मैं अपने आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्म साधना पर ही केंद्रित करूँगा। उस दिन से मेरे मन के अंदर एक ये ललक और भावना जागृत होनी प्रारंभ हो गई थी। यदि मेरे को अपने जीवन में पंजाब यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, अवश्य ही एक बार कुप्प कला आदेश्वर धाम है, वहाँ पर अवश्य ही पहुंचकर साधना के उन प्रमाणों को आत्मसात करने का प्रयास करूँगा। 40 वर्ष पूर्व मुनि श्री बत्सराजी स्वामी के साथ मेरे को पंजाब यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ पर नाभा में चातुर्मास किया था। उसके पश्चात जीवन के अंतिम पड़ाव, अंतिम पद यात्रा के अंतर्गत मेरे को
पंजाब की धरा पर विचरण करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ और मैं जब कुप कला के अंदर पहुंचता हूँ उसका शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य देखता हूँ, मेरे मन के अंदर साधना के प्रति और ज़्यादा ललक है जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। वहीं पर श्रमण संघ के सलाहकार संतों से मेरी भेंट होती है। उन्होंने मेरे साथ के अंदर आत्मीय संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए। दिनेश मुनि, उनके साथ के अंदर दो संत और दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों ही अच्छे साधना के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। उन्होंने मेरे को कहा, एक बार आप यहाँ का जो ध्यान कक्ष है, साधना कक्ष है, उसका निरीक्षण करें। उसके पश्चात अपन और आगे बातचीत करना प्रारंभ करेंगे। जब मैं ध्यान साधना कक्ष में गया, ऐसा अनुभव होना प्रारंभ हुआ बस यहीं पर बैठकर मैं ध्यान साधना करनी प्रारंभ कर दूं। जब मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा जमीन में, भूतल में, वहाँ पर जैन धर्म के प्रभावशाली जितने भी आचार्य हैं, उन सारी आचार्यों की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर उन्होंने स्थापित कर रखी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्थानकवासी और तेरापन समाज के अंदर मूर्ति पूजा का लवलेश भी नहीं है, पर यह सारी मूर्तियाँ यहाँ पर क्यों प्रतिष्ठित की गई है। जब मैं ऊपर आया, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा दृश्य अपनी आँखों से देखा। भगवान ऋषभदेव आदिश्वर भगवान का बहुत बड़ा जिनालय बना हुआ है। वास्तव में ही वहाँ जाते ही जिनेश्वर देव की स्मृतियाँ हैं, अपने आप ही तरोताज़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। यह मेरे जीवन का अपने आप के अंदर साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण बन गया था। जब मैं पूरी परिक्रमा करने के पश्चात दिनेश मुनि के पास में पहुंचता हूं, 1 घंटे तक उनके साथ में वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा सुझाव प्रदान किया। आप अब 21 अक्टूबर 2021 से साधना के पथ पर अपने आप को अग्रसर करने का संकल्प है, ये अभिव्यक्त कर चुके हैं और इस संकल्प को 6 वर्षों से लगातार आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत कर रही हैं। तो क्या आपका तेरापंथ धर्म संघ है, उनके जो आचार्य हैं, कर्णधार है, आपकी भावनाओं का मूल्यांकन करना प्रारंभ किया क्या? कभी आपके पास में उन्होंने संदेश भेजा क्या, भूपेंद्र मुनि तुम साधना करना चाहते हो, हम तुम्हारे लिए सारा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तुम साधना करना चाहो वह स्थान बताओ, हम तुम्हारे को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। यह प्रश्न सुनते ही मेरा दिमाग है झंकृत और प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा, दिनेश मुनि, आज तक 6 वर्षों में कभी भी मेरे धर्म संघ के आचार्य ने मेरे लिए साधना की दृष्टि से कोई प्रकार का संदेश है, संकेत है, मेरे को प्रदान नहीं किया। तब उन्होंने कहा, उस संघ और आचार्य का दायित्व बनता है साधना करने वाले को सहयोग प्रदान करना। यदि आपका वहाँ सहयोग प्रदान करने वाला कोई नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये आदेश्वर धाम है, ये आपके साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा और मैं आचार्य शिव मुनि से बात करके आपको यहीं पर प्रतिष्ठित करवा देता हूँ। यह बात सुनकर मेरा मन रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है। चिंतन करना प्रारंभ कर देता हूँ, क्या इस स्थान पर रहकर मैं अपनी साधना को और ज़्यादा
गतिशील बनाने में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ क्या? आचार्य भूपेंद्र।